प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो बातचीत है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो बात करें उससे कहीं ज़्यादा वो दुखी हैं जो मॉस्को में अटैक हुआ है। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है भारत की, पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। भारत हर मुसीबत में घिरे हुए मुल्क का मसीहा बन रहा है। देखा जाए तो वो मदद कर ही रहे हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री है और वो अगर उनसे कोई मदद मांगे वो काफ़ी ज़्यादा, उनका प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर मैं इंडिया होती तो मैं सेव होती। मॉस्को में जो ब्लास्ट हुआ है इतना बड़ा, 144 के करीब लोग मारे गए हैं, उसके ताने बाने हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मिल रहे हैं। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है तो इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल है। जी प्रोफेसर गौरी साहब, बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान और चीन के जो हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है भारत की, पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। भारत हर मुसीबत में घिरे हुए मुल्क का मसीहा बन रहा है। देखा जाए तो वो मदद कर ही रहे हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री है और वो अगर उनसे कोई मदद मांगे वो काफ़ी ज़्यादा, उनका प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपकी किसी कंट्री ने मदद की है या किसी कंट्री ने आपकी हेल्प की है ना, तो आपको उस चीज़ को बताना चाहिए। मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो बातचीत है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो बात करें उससे कहीं ज़्यादा वो दुखी हैं जो मॉस्को में अटैक हुआ है। बहुत ज़्यादा उनको दुख है इस बात पे कि वहाँ पे इंसानी जानें गई हैं और वो कैसे आगे उनका क्या प्लान है वो उन्होंने अपने तक रखा हुआ है। अच्छा, ये जो बात है इसमें यकीनन अब एक पैनिक है कि पुतिन उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि रशियन मीडिया अगर ये कह रहा है कि वो दिल में रख के बैठे हैं और वो कुछ क्या है अभी उनका लाहमल सामने नहीं आया। ताजिक, उज़्बेकी, वो सारे पकड़े जा रहे हैं, जो कल भी बात हुई थी प्रोग्राम में, वो उनके लिंक्स, लेकिन उन्होंने वो कह चुके हैं इनके पीछे किसी और का हाथ था। अच्छा, साथ ही उनके वॉरशिप्स पहुंच गए हैं बहरे अहमर में। इस वक्त रशियन वॉरशिप्स भी क्राउडेड, जो मैंने बात की थी ना कि चल वो क्रॉस करके आ गए हैं, कि उसमें ये पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन डेवलप हो रही है, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज हों, चाहे वो पॉलिटिकल मामलात हों, वो तमाम के तमाम जो आपके रीजनल टर्मोइल है उस रीजनल टर्मोइल से वाबस्ता हैं। और अगर रीजनल टर्मोइल के दौरान हमने अपने आप को स्टेबलाइज नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस रीजनल और ग्लोबल टर्मोइल में हमने अपने आप को स्टेबलाइज नहीं किया एज अ रियासत, एज अ मुल्क, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो बराह करम जो ये कुछ इश्यूज़ को 7 से 8 और 8 से 9 वाली खबरें जो बहुत ज़्यादा ये रीजन में देखें आग लगी हुई है, इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, शोले भड़क रहे हैं। अब इस वक्त यहाँ पे स्टेबलाइज करें ताकि बराह करम हम आगे बढ़ सकें और ये सारे मामलात आपस में, चाहे वो दहशत गर्दी हो या मईशत हो, सोशल अनरेस्ट हो, इससे दूर रहें, इससे बचें। हम एज अ पाकिस्तानी जी तो बेहतर होगा। मॉस्को में जो ब्लास्ट हुआ है इतना बड़ा, 144 के करीब लोग मारे गए हैं, उसके ताने बाने हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मिल रहे हैं। अब जो बशाम में जो हादसा जो हुआ है तो इसमें भी अभी जो ताने बाने जो हैं वहाँ अफगानिस्तान में मिल रहे हैं, और जिसमें TTP है, इसमें रॉ है और GDI की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मकसद ये है कि चाइना को कंटेन करना है, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं चलने देना है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को रोकना है, पाकिस्तान के लोगों के जो वेलफेयर है उसको रोकना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। तो इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल है। जी प्रोफेसर गौरी साहब, बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान और चीन के जो देरीना ताल्लुकात, तावन, उन तमाम चीज़, अगरचे कि ऑफिशियली कहा गया दोनों मुल्कों की जानिब से, पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से, लीडरशिप की जानिब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आए कि इस किस्म के वाक़यात पाक चीन ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि जो इस वक्त चीन में गमो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो तो है। हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं?
वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। आर सेफ इन पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। नहीं, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान बिकॉज किसी भी चर्च में आग लग जाती है। अभी पिछले दिनों भी एक चर्च इन्होंने जलाया था और घर भी चलाए थे क्रिश्चियंस। और ये लोग मतलब हम यही कहेंगे कि प्लीज ये उतना हक जितना मुस्लिम्स का इधर वैसे ही क्रिश्चियन है, बोथ आर इक्वल। अगर कुरान की इज्जत है वैसे बाइबल की भी इज्जत है, ठीक है, और ये आला किताब है दोनों। और प्लीज़ जैसे आप हर चीज़ की इज्जत करते हैं वैसे आप बाइबल की भी इज्जत करें, लोगों की भी इज्जत करें, और जी लोगों की भी इज्जत करें और हकूक एक ही मिलने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रही है, आपको लगता है कि भारत में हो रही है? नहीं, भारत में मुझे नहीं लगता हो रही होगी। भारत इज वे बेटर देन पाकिस्तान। सेकुलर कंट्री है ना? या काफी डेवलप्ड है कंट्री और वो काफी अच्छी है। अगर आप इंडिया होती तो सेफ फील करती? अभी तो मैं ये कहूंगी अगर मैं इंडिया होती तो मैं सेफ होती। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यू शुड कट दिस पार्ट। वहाँ पर तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से वो सिटीजनशिप वहाँ की हासिल कर सकता है। उन्होंने ये कर दिया है रूल। इंडिया ने? हाँ, इस बारे में क्या कहेंगे? ये रूल तो काफी अच्छा है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि इस किस्म के वाक़यात हों, हमारा दो तरफ़ा ताउन मुतासर हो, इसलिए कि तीनों मंसूबों पे चीनी माहिरीन ने इस वक्त काम बंद कर दिया। तो हम कैसे अपने मफादात को मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से महफूज रख सकते हैं? मैं सिर्फ ये आपसे गुज़ार करना चाह रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 6 माह में पाकिस्तान ने पॉलिसी का एक ऑलमोस्ट 180 डिग्री टर्न लिया है। पॉलिसी का टर्न लिया वजह से ये हुआ है जी, पॉलिसी का टर्न लिया है, जो कि हमने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए हैं, और उसके साथ साथ हमने अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको हमने पाकिस्तान से, चाहे वो कानूनी तौर पर हैं या गैर कानूनी तौर पर, बहुत बड़ा फैसला, अपने मुल्क वापस जाने का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल। अब इसने बड़े फैसले के यकीनन कुछ असरात होंगे। जाहिर सी बात है कि जो अनासिर पाकिस्तान में मौजूद थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो नुमाइंदे मौजूद थे, खुफिया तौर पर थे या वाज़े तौर पर थे, उनके ऑपरेशंस यहाँ से कुछ इलाकों से कंट्रोल हो रहे थे और कुछ वहां पर मौजूद थे। हमें इस तमाम मंजरनामे को TTP यानी तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, और TTA यानी तहरीक तालिबान अफगान के हवाले से उसको देखने की जरूरत है। जो अफगानिस्तान वाले हैं उनको तो एक नई हुकूमत मिल गई है, लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं और उनको पाकिस्तान में प्रेशर के जरिए बाहर निकाल दिया गया है या अब नई एक लहर आने वाली है, वो यकीनी तौर पर फाइट बैक कर रहे हैं। अब इस फाइट बैक के मिलियो में हमारे जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। जैसे बलूचिस्तान में हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, और उसके अलावा KP में जो थग ग्रुप्स हैं जो कि अर्स्टवाइल हमारे फाटा में हुआ करते थे, और उसके साथ साथ इस तमाम जलती हुई आग में या बहती हुई गंगा में हमारे जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं जिनका ब्रिगेडियर साहब ने हवाला दिया, वो भी अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले